हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस मैथ्स क्लासेस बाय राज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, और इसी से संबंधित हम विकृतगंधिता, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सारी इसी से संबंधित हैं। आज हम इनके बारे में आपको बताएंगे। ऑक्सीकरण, जब हमारी कोई वस्तु रहती है बाहर, कोई भी हमारा यौगिक बाहर रखा रहता है और उसमें जो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उन्हीं अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरा, यदि हमारी अभिक्रिया के पश्चात ऑक्सीजन में कमी हो रही है तो हमारी वो अपचयन अभिक्रिया होती है। ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीडेशन, उपचयन। ऑक्सीजन में कमी, अपचयन, रिडक्शन। हाइड्रोजन में कमी, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन में वृद्धि, रिडक्शन, अपचयन। चलिए इनके बारे में समझते हैं, देखते हैं। ये है हमारी ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। ऑक्सीजन में वृद्धि होती है या हाइड्रोजन में कमी होती है। जब ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन में कमी होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं या ऑक्सीडेशन इंग्लिश में। कहलाती हैं। जैसे यदि हम क्रिया कराएं, कॉपर, कॉपर है हमारा, और यदि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करती है, ऊष्मा देते हैं, इसे गर्म करते हैं, तो ये हमारा कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर है, ये ऑक्सीजन है, और ये है हमारा कॉपर ऑक्साइड। अभी जो दूसरी है
वो है उपचयन। ये ऑक्सीडेशन, इसे हम हिंदी में उपचयन भी कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा अपचयन, या ये कहते हैं रिडक्शन अभिक्रियाएं। क्या करें इसमें, यहां ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही थी, यहां लिखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप यहां ऑक्सीजन में वृद्धि, यहां ऑक्सीजन में कमी और, या ये लिख सकते हैं, या हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही हो। वे सभी अभिक्रियाएं कैसी कहलाती हैं, रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे जैसे CuO, कॉपर ऑक्साइड को यदि हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं या उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है हमारा, ये यहां से कॉपर अलग हो जाता है Cu, और ये जल अलग हो जाता है। तो जो ये हमारी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हमारी कौन सी, अपचयन अभिक्रिया, या इसे इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, और ये अभिक्रिया दोनों एक दूसरे के विलोम होती हैं, उल्टी होती हैं। तो ये दोनों क्रिया जब साथ साथ होती हैं, उन्हीं से मिलकर बन जाती है ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं
जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमने यहां दो ये आपको समीकरण दी हैं, एक उपचयन की और एक अपचयन की। इन्हीं दोनों को आप एक साथ जोड़ देंगे। चलिए कैसे जोड़ेंगे? यहां कॉपर ऑक्साइड को क्रिया करा दें यदि हम हाइड्रोजन के साथ, तो यहां से हम देखते हैं कि कॉपर अलग हो जाता है और ये जल अलग हो जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि यहां से जो ये है ऑक्सीजन कम हो गया। जब ऑक्सीजन में कमी हो रही हो तो वो होती है रिडक्शन यानी अपचयन। यहां हाइड्रोजन था खाली, इसमें यहां ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका नाम हो गया हमारा उपचयन, अर्थात क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और इस दोनों अभिक्रिया जब साथ साथ चलती हैं तो उसका नाम होता है रेडॉक्स रिएक्शन। अभी हमने बताया है जब दोनों क्रिया एक साथ हो रही हों, एक साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारी उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं थी। इसी के साथ इसमें जो अभिक्रियाएं हैं कुछ है वो हमारी सारी हो चुकी हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया भी के पर भी लिखने के लिए आ जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको ऐसे ही ये बताना है। इसके बाद हमारा एक पॉइंट और रहता है, क्योंकि इससे पहले हमने जो संचारण था इससे पहली वीडियो में बता दिया है। अभी हमारा एक पॉइंट इसमें छोटा सा और रह गया, उस पर हमारी टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है, शॉर्ट नोट्स। तो वो सब कैसे लिखेंगे? और वो पॉइंट है हमारा बड़ा मोस्ट पॉइंट है, ये संचारण और दूसरा विकृत गंधिता। संचारण वाला हमने मैंने बताया है, पहले बता दिया था, लेकिन दूसरा पॉइंट है ये विकृत गंधिता। विकृत गंधिता बड़ा मोस्ट पॉइंट है और आप सभी जानते हैं क्या होती है विकृत गंधिता। आप सभी के घर में खाना बनता है, हम रोजाना खाते हैं, जो खाना बच जाता है उसे रात को रख देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमने खाना बाहर रहने दिया, गर्मी पड़ रही है, गर्मियों का मौसम है या जो अभी बरसात का मौसम है, तो हम देखते हैं जो खाना है वो हमारा सुबह तक जब उसे खाते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है।
खट्टा खट्टा लगने लगता है वो। कभी कभी यदि और ज़्यादा रखा रहा तो उसमें झाग से आने लगते हैं। यदि हम उसे खाते हैं तो उसका जो टेस्ट था वो पूरी तरह चेंज हो गया और हमें अच्छा नहीं लगता, और फिर हम कहते हैं कि ये खाना घुस गया, अर्थात खराब हो गया। बस इतनी सी बात है। उस खाने खराब होने को ही हम, जो खराब हुआ है उसका टेस्ट चेंज हुआ है, उसी को हम, या उसमें गंध दूसरे प्रकार की हो गई है, उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। अभी जो विकृत गंधिता है, जब विकृत गंधिता से हमें अपने खाने को बचाना बचाना होता है तो उसके लिए हमारे सामने कई चीजें, हम कई प्रकार से उसे बचा सकते हैं। जैसे उसे ऐसे बर्तन में रखें जिसमें वायु पास ना हो। दूसरा, जो पैकिंग है, मान लीजिए वो, यदि हम पैकिंग करते हैं उस खाने को जो हमारा बाहर से, जैसे हमारे चिप्स वगैरह या इस तरह के जो भी आते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि यदि हम नमकीन का पैकेट ले रहे हैं या चिप्स का पैकेट ले रहे हैं, आपका 10 रुपए का पैकेट इतना बड़ा होता है, 10, 15, 20 रुपए का, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा फूला फूला होता है। यदि पूरा चिप्स से भरा हो तो बहुत सारी आपको चिप्स उसमें मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसे जब हम खोलते हैं, फाड़ते हैं, तो उसमें सारी वो वायु निकल जाती है, गैस बाहर निकल जाती है, और उसमें वही 10-5 छोटे छोटे से टुकड़े हमारे उसके जो चिप्स है उसके मिलते हैं, या नमकीन है वो बहुत थोड़ा सा मिलता है। अभी उसमें क्या होता है, तो उसमें जो होता है वो हमारी गैस भरी होती है पैकिंग करते समय। वो गैस कौन सी गैस रहती है? पैकिंग करते समय उसमें हम ऑक्सीजन गैस को वहां से निकाल देते हैं और नाइट्रोजन गैस उसमें प्रयोग करते हैं, जिससे वो हमारे खाने वाली चीजें विकृत गंधित होने से बची रहें, यानी उनकी जो गंध है वो खराब ना हो, उसमें वो अच्छे रहें, उनका ऑक्सीकरण ना हो। वहां ऑक्सीकरण ही होता है इन सभी का, यदि हम इसे नहीं हटाते हैं तो ऑक्सीकरण वहां हो जाता है। दूसरा, जो भोजन है उसे डायरेक्ट सूर्य के जो प्रकाश है उससे बचाकर रखना चाहिए। उसे हम फ्रिज में रखकर भी उस खाने को खराब होने से बचा सकते हैं। तो ये हमारा, इतनी सी हमें टिप्पणी लिखनी थी इस पे। चलिए लिखते हैं। विकृत गंधिता, जब खाद्य पदार्थ, बल्कि वसा युक्त लिख दो, वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन और आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं तो उन खाद्य पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण कहते हैं उपचयन, यानी ऑक्सीडेशन होता है, और उन खाद्य पदार्थों का स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं, और
खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहते। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। जब वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन और आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं तो उन खाद्य पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है और उन खाद्य पदार्थों का जो स्वाद और गंध है दोनों बदल जाते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहते। इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब आप इसके लिए दूसरा लिख सकते हैं, विकृत गंधिता से बचाव के उपाय। बचाव के उपाय हमने सबसे पहले कौन सा बताया है कि जो खाद्य पदार्थों को कहां रखना चाहिए? खाद्य पदार्थों को वायुरोधी, जिनमें वायु ना जा सके, पात्रों में रखना चाहिए। सेकंड, खाद्य पदार्थों को कहां रखना चाहिए? फ्रिज में। फ्रिज में या ठंडे स्थान पर। फ्रिज में रखने से मतलब ठंडे स्थान पर ही है, ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। तीसरा, खाद्य पदार्थों की पैकिंग करते समय ऑक्सीजन को निकालकर N2 गैस, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है, कहां रखना चाहिए? खाद्य पदार्थों को, और भी लिख सकते हैं आप बहुत सारे, सीधे सूर्य के प्रकाश से बचाकर रखना चाहिए। अच्छा, जो ये हमारा विकृत गंधिता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। तो यदि इंग्लिश में आता है, इंग्लिश वाले बच्चे समझ जाएंगे कि रेंसिडिटी, ये विकृत गंधिता को ही हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो यदि आती है आपको, तो आपको इतने से लिख देनी है। ये जो संसारण और विकृत गंधिता दोनों में बहुत, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए बहुत ज्यादा आती है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है और आज के लिए इतना ही। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।